शेमफुल इलेक्शन है कि मैं बलूचिस्तान की हूँ बेसिकली। कल हमारे गांव में, हमारे मतलब एरिया में, जो साइड ट्राइबल एरिया है, 3 से 4 धमाके हुए हैं जिसमें लोगों की डेथ हुई है। और ये लोग ये धमाके करवा के, ये चीजें करवा के, मतलब मुझे तो लगता है कि ये इलेक्शन सिर्फ पंजाब के थे और ये इलेक्शन पंजाब को ही मुबारक। हमारा हमसाया मुल्क है, उसके प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि जी यार हम 1947 से कभी पाकिस्तान इंडिया, इंडिया पाकिस्तान कर रहे हैं, और यार उनको जाने दो, वो खुद अपनी मौत मर रहे हैं। पाकिस्तान हमें क्या जरूरत है? वो इंडिया आपसे जंग नहीं लड़ना चाह रहा। नहीं, सारी दुनिया कह रही है कि ये जो नताइज है इसका ये प्रीपेयर इलेक्शन नहीं है। वार्निंग 2-4 बंदे इससे ज्यादा पूरे में इलेक्शन पाकिस्तान में नहीं हुए। 3-4 बंदे की इशू को नहीं होता। 3-4 बंदों की जान जाना कोई इशू ही नहीं है इलेक्शन आप देखिए ना, पहले लाहौर में कुछ हुआ है, कराची में कुछ हुआ है, पेशावर में जो होता है, पेशावर का एक अपना मिजाज है। वहाँ पर तो जज्बाती लोग हैं, बम मारना उनके लिए इशू कोई नहीं है। जंग करके हमने क्या चांद पर जाना है? ये बड़ी गहरी बात की है कि वो चांद पे चले गए और हमने तो चांद पे जाएंगे जंग करके? ओ यार, पाकिस्तान अभी उस स्टेज पर है, हमें शर्म आती है। देखें 15 से 20 दिन पहले उधर मोदी ने ये कहा कि ये पाकिस्तान कश्मीर कश्मीर करता है। हम इनको कश्मीर के नज़दीक नहीं आने देंगे। मेरा सबसे बड़ा मौक़िफ़ आपका ये कहने पे, अगर उन्होंने कश्मीर की बात की है, कश्मीर के लिए भारत ने 3 दफ़ा आवाज़ उठाई है। हमारे जनरल, कर्नल, मेजर, किसी बंदे ने उसका बैक रिव्यू या उसका कमेंट्स दिया हो? आती है नून लीग की, तो क्या रिलेशन बेहतर होंगे नेबर्स के साथ? इंशाल्लाह ज़रूर बेहतर होंगे। जैसे कि माजी में भी नवाज शरीफ साहब ने इंडिया के साथ हालात जो है उनके बेहतरी की तरफ गए थे और उनको गद्दार का नाम दे दिया गया। इन्होंने ऐसे कर दिया, इन्होंने ये कर दिया। अपनी तरफ से जिस हवाले से कहा है, बिल्कुल सही कहा है। मैं भी ये कहूँगी कि बहुत ही शेमफुल इलेक्शन है कि मैं बलूचिस्तान की हूँ बेसिकली। कल हमारे गांव में, हमारे मतलब एरिया में, जो साइड ट्राइबल एरिया है, 3 से 4 धमाके हुए हैं जिसमें लोगों की डेथ हुई है। और ये लोग ये धमाके करवा के, ये चीज़ें करवा के, मतलब मुझे तो लगता है कि ये इलेक्शन सिर्फ पंजाब के थे और ये इलेक्शन पंजाब को ही मुबारक हो। बलूचिस्तान में काफ़ी हद तक मुझे नहीं लगता कि लोगों ने उन्होंने वोट डालने की जगह आज सब अपने प्यारों की नमाज जनाजा अदा करे तो उनको दफना रहे थे। जो इलेक्शन हुए हैं इसकी शफाफियत पे कतन कोई शक नहीं है। पहली बात तो ये, इसलिए अगर इन्होंने फेयर हुए 98%, 2% कहीं कह लें आप, उसी वजह अगर इन्होंने कुछ करना होता तो पीटीआई के जो हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं वो इतनी तादाद में ना होते। राना सना ना हारता, साद रफीक ना हारता, ठीक है। अब कोई से नहीं मानता, उसे अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए। ये ना केपीके में अगर देखें तो प्रॉपर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। प्रॉपर 3 लोगों की, ये बीबीसी की खबर है कि 3 लोगों की जानें जा चुकी हैं ये प्रोटेस्ट में। आपको नहीं लगता कि ये मतलब प्रोटेस्ट होंगे, सिविल वार का एक माहौल? कोई सिविल वार नहीं। 2-4 बंदे इससे ज्यादा पूरे में इलेक्शन पाकिस्तान में नहीं हुए। 3-4 बंदे की इशू को नहीं होता। 3-4 बंदों की जान जाना कोई इशू ही नहीं है इलेक्शन। आप देखिए ना, पहले लाहौर में कुछ हुआ है, कराची में कुछ हुआ है, पेशावर में जो होता है, पेशावर का एक अपना मिजाज है। वहाँ पर तो जज्बाती लोग हैं, बम मारना उनके लिए इशू कोई नहीं है। किसी के घर आप देख लें ना, किसी के घर बम फेंकना कोई इशू नहीं है वहाँ पर, तो वो कोई इशू नहीं है। ये पेशावर से जो लोग देख रहे हैं वो बुरा ना, अगर मतलब जो हकायक है वो तो यही है ना। पंजाब में क्यों नहीं हुआ कोई झगड़ा ज्यादा? हाथापाई तो होती रहती है, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन अगर किसी ने मुस्लिम लीग को जितवाना होता या पीपल्स पार्टी को जितवाना होता, जैसे कहते हैं कि ये फौज कराती है, ये कराती है, वो कराती है, तो इंडिपेंडेंट इतने तादाद में ना आते। मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत ने, ये सारी दुनिया कह रही है कि ये जो नताइज है इसका ये प्रीपेयर इलेक्शन नहीं है। दूसरी बात यह है कि पहले इमरान खान जो है इदारों से नहीं आता, वो अपने स्ट्रेंथ से आता। अभी इमरान खान जो है 90% मकबूलियत है उसका। आप खुद ही जानते हैं कि जो एक मकबूल लीडर है और उन्होंने जो पाकिस्तान के नौजवानों को शऊर दिया, वो आज जेल में पड़े और उनसे बल्ला भी छीन लिया। तो अभी जो भी आएगा वो पाकिस्तान तस्लीम नहीं करेगा, क्योंकि ये सारे चोर लुटेरे सारे अपना सोचते हैं। इधर काओ पियो और भागो, इसका एक ही नजरिया नून लीग का, काओ पियो और भागो। बाकी इनके मुल्क के लिए कोई अच्छा काम नहीं है। इमरान खान मोटरवे इसका सोच नहीं रहा, वो नौजवानों का सोच रहा था, वो एजुकेशन का सोच रहा था। जब एक माशरे में शऊर आ जाए ना, तो माशरा खुद ही डेवलप होगा। और बाकी ये दुनिया भी तस्लीम नहीं करेगा। आपको पता है नेट सर्विस बने, ये क्यों बने?
सुबह तक दांदी हो जाए तो ऐलान होगा कि नवाज शरीफ ने जीते। पूरा पाकिस्तान इस वक्त शट डाउन हुआ है। पाकिस्तान में ना इंटरनेट सर्विसेज है, ना मोबाइल सर्विसेज चल रही हैं। लोगों को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। सिर्फ चंद एक किसी इलाके का वाईफाई चल रहा है, मगर बहुत सारे इलाकों में बिजली भी नहीं आ रही। मोदी जो हमारा हमसाया मुल्क है, उसके प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि जी यार हम 1947 से कभी पाकिस्तान इंडिया, इंडिया पाकिस्तान कर रहे हैं, और यार उनको जाने दो, वो खुद अपनी मौत मर रहे हैं। पाकिस्तान हमें क्या जरूरत है? वो इंडिया आपसे जंग नहीं लड़ना चाह रहा। वो इसलिए नहीं लड़ना चाह रहा क्योंकि अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट आ रही है। वो आज कुछ करें तो वो इन्वेस्टमेंट सारी भाग जाएगी उधर से। तो लेकिन हमारे यहाँ पे तो यही बताया जाता है। अभी बल्कि नवाज शरीफ साहब ने अपनी स्पीच में ये कहा है, आज ये बोला है कि भाई मैंने पाकिस्तान को एटॉमिक पावर बना दिया और इस वजह से दुश्मन जोन सा है वो मैली आंख से नहीं देख सकता पाकिस्तान की तरफ, और वो इशारा इंडिया की तरफ ही था ना। तो क्या मेरी बात सुने, मैंने एक दफा टीवी पे सुना था, एतजाज हसन जो इंटीरियर मिनिस्टर रहे हैं पीपल्स पार्टी के, वो जब ये इधर पाकिस्तान में शोर पड़ा था कि जी इनका एटमी प्रोग्राम जो है ना वो सेफ नहीं है, बाहर की ताकतों ने डलवाया था यहाँ पे रोला, तो सबसे इन्होंने गवर्नमेंट ने डिनाई किया कि ये हमारा बड़ा सेफ सिस्टम है, ये है वो। तो टीवी पे मुझसे बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यू भी आए, तो मैंने एतजाज हसन का सुना था, उसने की तो हंसने वाली बात ही थी। उसने कहा था वाकई हमारा जो है ना एटॉमिक, वो बहुत ज़्यादा महफूज हाथों में, वो इतना महफूज है कि शायद हमारे भी काम ना आए। असल में जो हमारी गवर्नमेंट है उसमें नवाज शरीफ साहब ने हमेशा जो है वुमेंस को जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो आगे लाए अपनी हुकूमत में, ठीक है। तो इसमें हम लोग उनकी पार्टी के साथ बहुत मतलब हम ये अपना फ्यूचर देख रहे हैं अपने बच्चों का, तो हम ये चाहते हैं कि नवाज शरीफ साहब दोबारा इन पावर में आए और जो जो मतलब जज्बाती जो फैसले हैं जो मियाँ इमरान साहब ने किए हैं, इमरान खान साहब ने जो किए हैं, वो मतलब वो जज्बाती फैसले हैं। तो हमें मियाँ साहब से उम्मीद है और हम इंशाल्लाह ताला मियाँ साहब को 8 फरवरी पर जो है वो शेर पर मोहर लगा कर इंशाल्लाह ताला जो है वो जिताएंगे बड़ी लीड से, इंशाल्लाह हमें उम्मीद है। ठीक है, आप इसके ऊपर मैम क्या कहना चाहेंगी? हमें नेबर्स के साथ, खास तौर पे नवाज शरीफ की जब गवर्नमेंट रही है तब हमने देखा है कि इंडिया के साथ जैसे वाजपेयी साहब आए, मोदी साहब आए, कहीं ना कहीं रिलेशन बेहतर करने की बात की जाती रही है। क्या समझती हैं अगर गवर्नमेंट आती है नून लीग की तो क्या रिलेशन बेहतर होंगे नेबर्स के साथ? इंशाल्लाह ज़रूर बेहतर होंगे। जैसे कि माजी में भी नवाज शरीफ साहब ने इंडिया के साथ हालात जो है उनके बेहतरी की तरफ गए थे और उनको गद्दार का नाम दे दिया गया, इन्होंने ऐसे कर दिया, इन्होंने ये कर दिया। तो ये अच्छी बात, नारे लगते हैं मोदी का जो यार है गद्दार है, तो ये गलत बात है। बजाय के अप्रिशिएट करने की बजाय उल्टा गलत अल्फाज स्टेटमेंट दीजिए। मैं कहता हूँ मुकाबला करें, इधर हर पाकिस्तानी कहेगा इंडिया से मुकाबला करना, लेकिन आईटी में, एजुकेशन में, टेक्नोलॉजी में, हेल्थ में हमें मुकाबला करने की जरूरत है। हमें इस तरीके से जंगों में या इस तरीके, हमने 76 साल नफरतें बांटी, कोई फायदा हुआ? नफरतें बांटने से कोई फ़ायदा नहीं होता, उल्टा आपको नुकसान होता है, आपकी कौम जो है, आपकी आवाम को नुकसान होता है, महंगाई का सामना करना पड़ता है। तो ये हमेशा जो बात प्यार से हो जाए तो उसको लड़ाई से क्या फ़ायदा करने का। टॉक के थ्रू जो भी इश्यूज हैं वो हल करने चाहिए। क्या समझती हैं बड़े आने वाले टाइम में अगर लेट्स सपोज, जो कि अभी ज़्यादातर इम्कान यही है कि नून लीग की गवर्नमेंट आएगी, या वो जैसे भी आएगी ये नहीं पता, लेकिन नून लीग की गवर्नमेंट आएगी तो क्या रिलेशन बेहतर होंगे, पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे? इंशाल्लाह नून लीग की हुकूमत आएगी और हालात बहुत बेहतर होंगे, क्योंकि हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं, बंदा जानता है। और महंगाई के जो चक्की में पीस रहा है बंदा, वो हर बंदे को पता है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, और जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं उनको भी पता है। दोस्तों, पाकिस्तान में हो रहे इलेक्शन में नवाज शरीफ को बहुमत मिलती हुई नज़र आ रही है। दोस्तों, दुनिया को पता है कि जो पाकिस्तान में इलेक्शन होता है भाई, वो पाकिस्तान की आवाम नहीं बल्कि वहाँ की आर्मी लोग डिसाइड करते हैं कि भाई कौन गवर्नमेंट, किसकी सरकार आएगी, किसकी सरकार नहीं बनेगी। और इसी को देखते हुए वहाँ के पाकिस्तान में आधे से ज़्यादा क्षेत्रों में वहाँ की इंटरनेट सर्विस बहुत ही स्लो हो गई है, नेटवर्क नहीं चल रहा है, वाईफाई वगैरह बहुत ही कम चल रहा है, क्योंकि इन लोग का मोटिव रहता है कि आर्मी के ऊपर ही गवर्नमेंट चलती है और अपने आर्मी के अकॉर्डिंग ही गवर्नमेंट चलाते हैं। ठीक है, तो आगे पूरी वीडियो में आप देख लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।